एक गरीब लड़के को जंगल में ऐसा खजाना मिला जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ घर का काम करती थी। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसी से उनके घर का खर्च चलता था। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। ठक! अर्जुन चौंक गया। उसने जमीन को थोड़ा और खोदा। कुछ देर बाद उसे मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे संदूक को बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, अंदर सोने के चमकते सिक्के भरे हुए थे। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह सोचने लगा, अगर मैं यह खजाना अपने पास रख लूं, तो हमारा परिवार कभी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अर्जुन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने फैसला किया कि वह इस खजाने का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के मुखिया को सारी बात बता दी। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, फिर सब जंगल में जाकर उस खजाने को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं है, यह पूरे गांव का है। फिर उस खजाने से गांव में स्कूल, कुआं और गरीब लोगों के लिए घर बनवाए गए। धीरे धीरे वह छोटा सा गरीब गांव एक खुशहाल गांव बन गया। गांव के लोग अर्जुन की ईमानदारी की बहुत तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अर्जुन को उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, क्या तुम्हें पता है वह खजाना वहां किसने रखा था? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं। साधु ने कहा, वह खजाना मैंने ही वहां रखा था। मैं देखना चाहता था कि इस गांव में सबसे ईमानदार इंसान कौन है। अर्जुन हैरान रह गया। साधु ने कहा, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम इस गांव के सबसे अमीर इंसान हो। और फिर साधु ने अर्जुन को एक छोटा सा डिब्बा दिया। जब अर्जुन ने उसे खोला, उसमें एक जादुई पत्थर था जो खेतों को हमेशा हरा भरा रखता था। उस दिन के बाद अर्जुन और उसका गांव कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन उस जादुई पत्थर की असली ताकत क्या थी? यह राज अभी भी जंगल में छिपा हुआ है।